गाइस, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो, तो ऐसे में आपने कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के बारे में तो सुना ही होगा। अब ऐसे में आपको कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बहुत सारी जानकारी होगी। वेल, ऐसे में क्या आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर रैम मेमोरी क्या होती है, बेसिकली इसके कितने सारे टाइप्स होते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि हमारे कंप्यूटर के अंदर रैम मेमोरी क्या होती है, इसके बेसिकली कितने सारे टाइप्स होते हैं, तो ऐसे में आज का ये वीडियो आप आखिरी तक देखते रहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर रैम मेमोरी क्या होती है, इसके कितने सारे टाइप्स होते हैं। तो ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले CS वाला के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सौरभ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेमोरी हमारे डेटा को बोलते हैं, यानी कि जो हमारा डेटा होता है वही मेमोरी होता है। अब दोस्तों, मेमोरी को हिंदी में स्मृति बोलते हैं। आपको ये पता होना चाहिए अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो। वेल दोस्तों, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी मेमोरी होती है, इसको स्टोर करने के लिए हमारे मदरबोर्ड के अंदर एक डिवाइस लगी होती है जिसको हम लोग हार्ड डिस्क बोलते हैं। और दोस्तों, हार्ड डिस्क के अंदर आपका सारा डेटा स्टोर होता है, यानी कि मेमोरी को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस लगाया जाता है उसको हम लोग स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा सारा डेटा स्टोर होता है। और दोस्तों, हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे तरीके के मेमोरी होते हैं, जैसे कंप्यूटर के अंदर रैम मेमोरी होता है, रोम मेमोरी होता है, हार्ड डिस्क होता है, मैग्नेटिक डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है। इस तरीके के गाइस हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जिनके अंदर आप अपने डेटा को स्टोर करते हैं। वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले थे रैम के ऊपर, तो चलिए बात करते हैं रैम की। तो गाइस, आपको पता होगा रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा रैम मेमोरी को हिंदी में अस्थायी मेमोरी और अंग्रेजी में वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। लेकिन वोलेटाइल मेमोरी क्यों बोला जाता है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, अपने कंप्यूटर पर काम करते समय अगर अचानक से पावर सप्लाई कट हो जाए, आपका कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाए, तो आपके कंप्यूटर पर आप जो भी काम कर रहे थे वो सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। क्योंकि वो दोस्तों, आप जो भी काम करते हैं करंट टाइम में कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको जो भी दिखाई देता है वो सारा डेटा दोस्तों हमारी रैम मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। अब दोस्तों, अगर अचानक से आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो ऐसे में आपकी रैम मेमोरी के अंदर जो भी डेटा होता है वो सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाता है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और इसीलिए हमारे कंप्यूटर की रैम मेमोरी को अस्थायी मेमोरी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। गाइस, इसके बाद में बात करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर रैम मेमोरी कहाँ पर लगी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर रैम मेमोरी हमारे मदरबोर्ड के अंदर, यानी कि हमारे CPU के अंदर जो मदरबोर्ड लगाता है उसमें एक पार्ट होता है जिसको हम लोग एक्सपेंशन बोर्ड बोलते हैं। उसके अंदर दोस्तों काफ़ी सारे एक्सपेंशन स्लॉट लगे होते हैं और उन्हीं एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर रैम मेमोरी को लगाया जाता है। और गाइस, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर ये अनिवार्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि एक कंप्यूटर के अंदर एक ही रैम मेमोरी लगी होगी। आप चाहें तो अपने कंप्यूटर के अंदर 1 से 2 या फिर 2 से 4 मेमोरी, 4 से 5 मेमोरी को ऐड कर सकते हैं, अपनी रैम को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसा वहाँ पर कोई इशू नहीं होता है कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर सिर्फ एक रैम मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस, इसके लिए हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर काफ़ी सारे एक्सपेंशन स्लॉट लगे होते हैं जहाँ पर आप अपने रैम मेमोरी को ऐड कर सकते हैं, यानी कि एक मेमोरी के साथ में दूसरी मेमोरी को ऐड कर सकते हैं और दोनों को आपस में ऐड करके उसके डेटा को, उसकी मेमोरी को और भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो गाइस, आपके मदरबोर्ड के अंदर जहाँ पर हम रैम को लगाते हैं उस पार्ट को एक्सपेंशन बोर्ड या फिर एक्सपेंशन स्लॉट के नाम से बोला जाता है। तो रैम मेमोरी को जिसमें लगाते हैं उसको एक्सपेंशन स्लॉट बोलते हैं, और जो एक्सपेंशन स्लॉट हमारे मदरबोर्ड में लगा होता है उसको हम लोग एक्सपेंशन बोर्ड बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो। इसके बाद में गाइस बात करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर जो रैम मेमोरी होती है उसके बेसिकली कितने सारे टाइप्स होते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं सभी के बारे में। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ गाइस, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है वो 2 तरीके की होती है। तो गाइस, यहाँ पर जो हमारी पहली मेमोरी होती है इसको हम लोग SRAM यानी कि स्टैटिक रैम बोलते हैं, और जो दूसरी मेमोरी होती है इसको हम लोग DRAM यानी कि डायनेमिक रैम बोलते हैं। तो चलिए दोनों के बारे में जानते हैं, दोनों में क्या कुछ विशेषताएं हैं, क्या कुछ फीचर्स हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारी पहली रैम के बारे में, पहली टाइप के बारे में, जो कि है SRAM। वेल दोस्तों, SRAM का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसकी प्रोसेसिंग स्पीड को लेकर। तो गाइस, आपको पता होना चाहिए इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है। हमारी जो SRAM होती है बहुत तेज़ी से प्रोसेसिंग करती है, इसके अंदर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं बहुत तेज़ी से होते हैं।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हमारी एस रैम होती है, स्टैटिक रैम होती है, वो दोस्तों प्राइस में काफ़ी एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू डी रैम। ये दोस्तों अगर आप मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो स्टैटिक रैम आपको काफ़ी महंगी मिलती है एज़ कम्पेयर टू डायनेमिक रैम। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डेटा होल्डिंग कैपेसिटी की, यानी कि आपका जो रैम मेमोरी होता है, कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाए तो उसके बाद में कितनी देर तक रैम अपने अंदर डेटा को स्टोर करके रख सकता है। तो ऐसे में दोस्तों जो हमारा एस रैम होता है, यानी कि स्टैटिक रैम होता है, वो कुछ ज़्यादा देर तक डेटा को होल्ड करके रख लेगा। लेकिन जो हमारा डी रैम होता है वो दोस्तों थोड़ा कम देर तक डेटा को होल्ड कर पाता है। और दोस्तों इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसके अंदर रिफ्रेश रेट के बारे में, तो गाइस अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर आपको डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे में आपका जो डेटा होता है बिल्कुल सेफ रहता है। लेकिन दोस्तों जो आपका डी रैम होता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डी रैम के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डी रैम के पूरे नाम के बारे में, उसके फुल फॉर्म के बारे में, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए डी रैम का पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और इसके बाद में बात करें अगर इसकी प्रोसेसिंग स्पीड को लेकर, तो गाइस ये थोड़ा स्लो होती है एज कम्पेयर टू हमारी स्टैटिक रैम। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो गाइस प्राइस भी इसका थोड़ा सा लेस होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक रोम। यानी कि अगर आप अपने कंप्यूटर में इसको ऐड करना चाहते हैं, इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो ऐसे में ये दोस्तों थोड़ा सस्ते में हो जाएगा। लेकिन अगर आप एस रैम के साथ में जाएंगे तो वहाँ पर एस रैम आपको थोड़ा महंगी मिलती है एज कम्पेयर टू डायनेमिक रैम। और गाइस इसके बाद में बात करते हैं डेटा होल्डिंग कैपेसिटी की, यानी कि हमारा कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाए तो उसके बाद में हमारा डायनेमिक रैम कितने देर तक अपने अंदर डेटा को स्टोर करके रख सकता है। तो गाइस यहाँ पर आपको बता दूं दोस्तों, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये तुरंत से डेटा को लॉस कर देता है। तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर जैसे एक बार शट डाउन होता है तो ऐसे में ये सारा का सारा डेटा तुरंत से लॉस कर देगी। यानी कि इसके अंदर डेटा होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और गाइस अगर हम बात करते हैं इसके रिफ्रेश रेट के बारे में, तो गाइस इसके अंदर रिफ्रेश रेट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि इसको आपको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि दोस्तों अगर आप डायनेमिक रैम का इस्तेमाल करते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, तो ऐसे में आपको अपने पीसी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वेल दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर रैम मेमोरी क्या होती है, इसके कौन से टाइप्स होते हैं, इसको हम अपने कंप्यूटर में कहाँ पर लगाते हैं। तो आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारा कुछ क्लियर हो चुका है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। वेल ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पर विजिट कर लेना। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा एंड गुड बाय। It's not a game, it's a rich thing.